नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। भारतीय जनता पार्टी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं रही है। सोमवार रात को गोवा में उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया है, लेकिन उनकी मौत को लेकर अब कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में आप नेता मनोज राठी ने भी सोनाली फोगाट की मौत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। चलिए दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा। वरिष्ठ नेता सोनाली फोगाट जी हमारे बीच नहीं रही। हमारे राजनीतिक विचार अलग अलग थे, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो हम सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम करेंगे। आज उसके परिवार के हिसाब से और उसकी बातों के हिसाब से, चाहे उसके पेज की बातें लगाएं, चाहे पीछे की बातें लगाएं, और काफ़ी दिनों से हम देखते भी आ रहे थे, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये एक रहस्यमय मौत मानी जाएगी। कोई गहरा कोई न कोई षड्यंत्र है इसके पीछे, और क्या गहरा षड्यंत्र है ये बात भी सोचने का विषय है। 2019 के चुनाव से पहले जब सोनाली फोगाट जी अलग अलग जगह से टिकट मांग रही थी, उस समय भी उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरे पास कई नेताओं का इलाज है, अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मैं बड़े बड़े राज खोल दूंगी। आज हमें लगता है कि वो राज उसके साथ ही दफन हो गए। एक बात बड़ी स्पष्ट है, उनके परिवार ने एक बयान दिया है कि सोनाली फोगाट ने कल शाम को बात करी। जब मैं आपको सुना दूं, कितनी बड़ी बात होगी, कितना बड़ा होगा। मैं क्या कहना चाहेंगे, आखिरी बार किस टाइम आपकी बात होती सोनाली से? कल नहीं, परसों मेरी बात हुई। वो ऐसे कह रही थी मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ, मैंने कहा कि तुम्हारा पे कब आएगी? कहते 27 तारीख को आएगी। वो कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी कि मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो गई है शरीर में, जैसे मेरे को पता नहीं, कोई खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे कहने लगी मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या देख लो साजिश हो रही है। अब मैं आपने दिखाऊंगा, बताऊंगा भाई। इसकी बहन सगी कहने लग रही है कि मेरे पीछे, मेरी बहन ने फोन कराया मेरी माँ को कि मेरे पीछे कोई न कोई साजिश हो रही है। खुद बताया उसने मरने से पहले अपनी माँ को, अपनी बहन को, कि भाई मेरे को खाने में कुछ अजीब लगता है, खाना खाने में कोई अजीब लगता है। एक बात मैं 100 की 100 कह देता हूँ, हम डरने वाले लोग नहीं किसी से, चाहे कोई भी हो। उसके खाने में कोई ना कोई जहर या कोई ना कोई ऐसी चीज मिलाई गई है जिससे उसके शरीर में नुकसान हुआ है, चाहे हार्ट पे नुकसान हुआ हो। आजकल तो बड़े, इस युग में तो बड़े खतरनाक जहर हैं। इस युग में तो ऐसी टेबलेटें बनी हुई हैं कि वो देने से हार्ट तक फेल हो जाते हैं। 100% इसके पीछे गहरा राज है। और किस किस के राज सोनाली जी ले रही थी, ये राज भी आज उसके साथ दफन होने का काम हो गया है। लेकिन जनता को पता है किन लोगों को खतरा था सोनाली की बात से। जब से उपचुनाव की बात चली है, तभी से ही सोनाली फोगाट अपने आप को अंजस अलग महसूस कर रही थी। उनके पेज पर कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है, मेरी मेहनत का असर तो देखे जमाने, जमी तो खिसकाई उसके पैरों तले से, आसरा मांगने उसे मेरे दर पर ही आना पड़ा। ये सब बीजेपी के नेता पढ़े थे इन बातों को। फिर उसने एक दिन लिखा, आंधी हो या तूफान ना थमी मेरी हौसले की उड़ान, ईमानदारी और सच्चाई है मेरी पहचान, तेरे मेरे जाने के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे योद्धा और तुझे गद्दार कहा जाएगा। किसको कही उसने ये बातें? अपने पेज पर एक शायरी के माध्यम से किसने कही, किसको कही है? उसने कही है, पीठ पे करोगे वार तो अलग बात है। सोनाली जी ने अपने पेज पे लिखा है, पीठ पे करोगे वार तो अलग बात है, सामने से आओगे तो इस योद्धा को पाओगे, कभी भी आजमा लेना इस मर्दानी में कितनी है जान, हम हैं उस महान सूरजमल की संतान। किसके लिए लिखा है? जिस पार्टी में वो थी, उस पार्टी की लगातार टिकट की वो मांग कर रही थी, उसके लिए उसने ये शायरी लिखी है। उसने नीचे लिखा है, राम राम दोस्तों, आज के हिसाब से शायरी भी करने लगी हूं। इसी पे एक बात सुन लो, शायरी जब कोई आदमी अपने पेज पे लिखता है तो कहीं ना कहीं
कोई दिक्कत होती है फिर उसने अपने बहन को, अपनी माँ को उसने बताई है कि मेरे को खाने में कुछ दिया गया है, खाना खाने के बाद मैं अलग महसूस करती हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, खाने में उसको ऐसा कोई पॉइजन दिया था जिससे खाने के बाद उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, और हार्ट बीट बढ़ने से उसका जी दुख पाने लगा, और जी दुख पाने के बाद रात को उसकी मौत होगी। इससे साफ जाहिर है कि कोई न कोई मामला है। लेकिन शर्म की बात है कि वो बीजेपी की बहुत बड़ी नेता थी, अभी तक इस पार्टी के किसी एक भी नेता की स्टेटमेंट नहीं आई है। विपक्ष ने इस बात को उठा रखा है। आज प्रत्येक हरियाणा का हर आदमी कहता है कि ये हादसा नहीं, ये तो हत्या की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक किसी भी प्रकार की स्टेटमेंट नहीं दी है। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी की नेत्री थी, बीजेपी वाला को सबसे पहले आगे आना चाहिए था और आगे कहना चाहिए था हम इसकी जांच करवाएंगे, बोर्ड डॉक्टरों के बोर्ड से इसका मेडिकल करवाएंगे। अगर इसकी गहनता से जांच हुई तो कई सफेद पोश नंगे हो सकते हैं। सुनने में आया है, सूत्रों के हवाले से पता है, पहले भी कई बार उसने अपनी बातों में समझाया है कि कई सफेद पोश लोगों के राज उसने अपने सीने में दबा रखे थे, कई सफेद पोश लोगों का जुगाड़ उसके पास था और वो चली गई तो इसका मतलब वो राज दफन हो गए। अगर उसकी सही तरीके से जांच नहीं की गई तो एक बात नोट कर लो, पूरा हरियाणा ये मानेगा कि भाई बात सुनो, ये मौत जो है ये रहस्यमयी मौत नहीं है, ये हत्या है, ये रहस्यमयी हत्या है माननी जाएगी। मैं तो एक बात कहूंगा कि राजनीतिक भविष्य में इन दिनों जो परिस्थितियां उसके साथ बनी थी उसके बारे में काफी विस्तार से मुझे बताया और हमने समझा कि गहरा राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था उसके ऊपर कि आप इस चुनाव से दूर हट जाओ। उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, उसको डराया जा रहा था। देखो एक बात मैं जरूर बताऊंगा, सोनाली फोगाट का जो रहस्यमय निधन हुआ है उसके पीछे उसका गहरा कोई राज है। और मैं तो कहूंगा कि उसकी बेचारी की छोटी सी बेटी है एक, आज हमें उस बेटी पे तरस आता है कि वो अकेली, उसका माँ बाप दोनों चले गए, माँ भी चले गई, बाप भी चला गया, माँ भी राजनीतिक षड्यंत्र की शिकार हो गई। ये इस प्रकार की राजनीति है, हमें बड़ा दुख है इस बात का। मैं तो आखिरी में एक ही बात कहूंगा आप लोगों को कि हम मांग करते हैं पुरजोर तरीके से कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे गहरा षड्यंत्र है। और हमारी मांग है बीजेपी सरकार से कि आपकी ही नेत्री है और आपको तो इसकी जांच जरूर करवानी चाहिए। देखो खुद उसने लिखा अपने पेज के ऊपर कि राजनीतिक जमीन जो उन्होंने आदमपुर में तैयार की थी उसे खिसकने के डर से बड़ी चिंता थी, बड़ी व्यथित थी। मैं तो इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी, उसके बेटे के लिए वोट मांगने पड़ेंगे जो मेरा जमीर नहीं मानता। एक बात बताओ कि वो कहीं ना कहीं चुनाव में खड़े होने की प्लानिंग कर रही थी, इसके पीछे का राज क्या है आज प्रदेश की जनता ये राज जानना चाहती है। इसीलिए इसकी सीबीआई की जांच हम जोर लगा के मांगते हैं, चाहे नेता बीजेपी की हो चाहे नेता किसी की भी हो, हम हमारा फर्ज निभाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे राजनीतिक विचार अलग थे, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय होता है, चाहे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ भी अगर अन्याय होगा तो हम उसको लिए भी न्याय मांगने का काम करेंगे। हमने सुनने में आया है कि इनके संबंध जो है सोनाली जी के बहुत बड़े बड़े नेताओं से थे। भाई कोई न कोई राज की बात पावेगी तभी तो। एक होटल में उसको कुछ खिलाया गया और उसने अपनी बहन को और अपनी माँ को बताया, मैं नहीं बता रहा, ये उसके परिजन बता रहे हैं, ये बात मैंने नहीं बताई। और बार बार उसने अपने पेज पर लिखे हैं, ये बातें बार बार लिखी हैं। इससे संदेह पैदा होता है, संदेह नहीं यकीन पैदा होता है कि उसकी हत्या हुई है, न कि हादसा हुआ है। 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक आने के बाद तो दर्द होता है, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पहले से पता चलता है थोड़ा बहुत। इस हिसाब से एक ही बात निकल के आवे है कि इसके पीछे गहरा षड्यंत्र है और तुरंत मुख्यमंत्री जी को इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए और इसकी सीबीआई की जांच के लिए सिफारिश करनी चाहिए। अगर लेट हो गए तो दबा दी जाएंगे। पिछले कितने दिनों से, एक महीने से जिस नेताओं से उसकी बात हुई है उसकी कॉल डिटेल को ओपन किया जाए,
जो भी किसी के साथ उसने चैट करी है वो चैट को ओपन किया जाए। इससे भी बहुत बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। हमारे को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि काफी हमने सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि काफी बड़े बड़े नेताओं से उसने चैट से बात करी है, उसने फोन पे बात करी है। तो कम से कम उनका रिकॉर्ड जो है वो जनता के सामने ओपन किया जाए, नहीं तो इस प्रकार तो भाई ये तो वो ही बन जाएगा अंधा पीछे कुत्ता खाए, या तो अंग्रेजों जैसा राज हो जाएगा। इस देश में स्वतंत्रता कैसे रहेगी? यहाँ हम जो कहने लग रहे हैं कि जनता का राज है वो कैसा रहेगा? आज पूरे हरियाणा की जनता की मांग है कि भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की रहस्यमयी मौत की सीबीआई जांच करवाई जाए। इससे पहले भी कई घटना हुई है। श्री देवी जी एक विदेशी होटल में संदिग्ध मृत्यु उसकी हुई और आज तक वो पर्दा डाल दिया गया और बात को रफा दफा कर दिया गया। चाहे आप फिजा का मामला उठा लो, उसकी भी मौत हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में, आज तक उसकी जांच में क्या लिखड़ा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और सरकार से पूरा हरियाणा पूछना चाहता है कि आप जांच से क्यों भागते हो? आप जांच क्यों नहीं करवाते? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए एक बार फिर हम दबाव देके पूरे हरियाणा की जनता की आवाज बनके मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री से मैं मांग करता हूं कि सोनाली फोगाट की जो हादसा हुआ उसके साथ उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि प्रदेश की जनता को विश्वास हो सके। एक बार फिर मैं आपको एक बात कहूंगा कि 41 साल की उम्र में सोनाली जी आपके बीच नहीं रही। बड़ा दुख भी है हमें, जुझारू नेता भी थी और टिकटॉक स्टार भी थी। उसकी मौत जो है वो रहस्यमय तो थी क्योंकि उसने के पेज अगर उठा के देखोगे, आप उसका ट्विटर हैंडल उठा के देखोगे, उस पर जो बातें उन्होंने लिख रखी हैं वो बात समझने की है। सिर्फ आप नजर मारो उसके ट्विटर हैंडल पर, आप नजर मारो उसके पेज पर जो हमने नजर मारी है। एक लास्ट में मैं बताऊंगा, उसने लिखा था, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा नहीं मैं गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा, मुझको चलने दो अकेला, अभी मेरा सफर रास्ता रोका तो काफिला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। क्या मतलब है? कौन गिरा रहा था उसको? कौन उसके पीछे लगा हुआ था? और फिर कहती है कि काफिला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। गिराना मतलब मारना। इसका मतलब यह है कि उसको कहीं ना कहीं धमकियां मिल रही थी और धमकियां सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से, जहां तक मैं सोचता हूं, बड़े नेताओं की तरफ से हो सकता है। बड़े बड़े सियासी खेल जो खेले गए हैं उसमें हो सकता है। इसीलिए हम जांच की मांग करते हैं। सूत्रों के हवाले से हम अभी नाम का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन सबूत के साथ हम बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज भी करेंगे। अगर इसकी जांच नहीं करवाई तो एक एक नेता का नाम भी रखेंगे कि इन नेताओं के राज सोनाली जी ने दबा रखे थे और उन राज खोलने की धमकी वो दे रही थी और उपचुनाव सिर पे था। हो सकता है कोई बड़ा खेला उनके साथ खेला गया हो और वो अपना जीवन छोड़ के चली गई। आज मेरा दुख जो है उसकी बेटी के साथ है। जिस बच्चे के माँ और बाप चले जाएं उसके बेटे के साथ है। वो बच्चे जो हैं वो बड़े दुखी होते हैं। देखो, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन बच्चों को आप शक्ति दे, उन बच्चों को आप एक माँ और बाप का प्यार दें। मैं तो पूरी जनता से ये मेरे पास है। हाँ देखो, ये देखो, ये और देख लो भाई। देखो, इसने कही है एक बात। देखो, सिर्फ 14-15 घंटे पहले उसने इंस्टाग्राम पर ये एक वीडियो लगाया अपनी फोटो के साथ है, एक गाना डाला। उस गाने में लिख रहा है कि पल दो पल के मेहमान हैं। पल दो पल का इसका मतलब उसको अंदेशा हो गया था कि तुम्हारी मौत हो सकती। क्या हार्ट फेल वाले को अंदेशा हुआ है कभी? कहीं ना कहीं उसकी सारी बातों से ये क्लियर है, बिल्कुल 100 का 100 हम कह सकते हैं कि वो हादसा नहीं, वह एक हत्या है। और अभी तक जिन बड़े लोगों की इस प्रकार हत्या हुई है उनको दबा दिया गया। हम चाहते हैं कि इस केस को भी इस प्रकार न दबाया जाए, इसकी जांच करवाई जाए और जांच में जिस नेता का या किसी भी बड़े आदमी का नाम आए
उसको सलाखों के जेल के पीछे जाना चाहिए और उसकी सजा होनी चाहिए। इसी बात की हम मांग करते हैं सरकार से, बार बार मांग करते रहेंगे जी। और बाद में अगर ऐसा नहीं करा तो हम सबूतों के साथ आपके सामने फिर बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज करने के लिए आएंगे। धन्यवाद। तो ये मैटर ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा ना, जिस तरह से पहले वाले। भाई बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी हरियाणा में भी, और अगर ये ठंडे बस्ते में जाता है, बीजेपी सरकार इसकी जांच नहीं करवाती है, तो सारे बड़े बड़े बीजेपी के नेता संदेह के घेरे में आ जाएंगे जनता के। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।